यानी कि ये जो अमल किया गया है ये एक मियाँ बीवी को बीमार करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसके ऊपर बंदिश करने के लिए किया गया है। वाइफ है फरा। फरा वो ये फरा है। अच्छा, ये ताला लगाया गया कुछ इस तरह? ये जो बंदिश होते हैं बांध देते हैं, मतलब एक चीज़ को। अच्छा, ये मर्द का पुतला है, ये ब्लैक। ये औरत है, वाइट कलर का औरत का पुतला है। ये कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया है। इनको ये पता चला है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तवीज़ात दबाए गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ है भी या कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके सामने आपका दोस्त, आपका होस्ट अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं अपना और मेरा चैनल एक्सपोज हब। जैसा कि आप जानते हैं हमारा काम है फ़ेक लोगों को एक्सपोज करना, आपका काम है इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कर देना। आज हम मौजूद हैं एक कब्रिस्तान में, मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब इश्तियाक शाह साहिब। आपकी मोहब्बत भी मेरे साथ रहती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक जादूगर को पकड़ने नहीं बल्कि उसका कारनामा जो कि एक्सपोज करने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम अक्सर जादूगरों को जब पकड़ते हैं, वीडियो में हमारा नंबर होता है, लोग हमें अपना मुश्किल, अपनी परेशानी शेयर करते हैं, हमारे साथ ये मामलात पेश आए हैं। इसी तरह हमें कॉल आती है, एक बंदा होता है जिसका क्या नाम होता है जी? आप भी जी उसका नाम है हमीद। अच्छा, हमीद नाम का एक बंदा हमारी टीम को कॉल करता है, इश्तियाक साहब से अपना मशवरा करता है, अपनी सारी डिस्कस करता है, अपनी परेशानी शेयर करता है। कहता जी मेरे घर में 10 साल हो चुके हैं, शादी हुई है, ना औलाद हो रही है, ना मैं ठीक हो रहा हूँ, ना मेरी बीवी ठीक हो रही है। किसी ना किसी तरह से हम परेशानी में मुब्तला है। हमें बेशुमार बीमारियाँ लग चुकी हैं। हमारी अभी जवानी की उम्र है, बीवी की उम्र सिर्फ 28 साल है, जो मर्द है उसकी उम्र 35 साल है। अल्लाह जाने क्या उन पे ऐसा हुआ कि उनके माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए और अब वो भी इस कंडीशन में हैं कि बीमार हैं। इश्तियाक साहब से जब बात करवाई, इश्तियाक साहब ने देखा और अमलात के ज़रिए, नूरी इल्म के ज़रिए, कुछ वजीफ़ों के ज़रिए जब पता चला तो हमें पता चलता है कि उनके ऊपर बड़ा सख्त इल्म हुआ है। ब्लैक मैजिक, काला इल्म बहुत सख्त किया गया है। अब जो इश्तियाक साहब ने हिसाब लगाया था, बाकी की स्टोरी इनकी ज़ुबानें सुनते हैं और आज ये मामला जो है वो किस तरीके से हम ख़त्म करेंगे ये आपको वीडियो में बताएंगे। जी इश्तियाक साहब, क्या हाल चाल आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा इश्तियाक साहब, हमीद भाई की जब कॉल आती है, हमारी जो टीम ने आपको जब रेफ़र कर दिया, बता दिया, क्या फिर आपने देखा किस तरीके से आप जो आज इस मौका पे पहुँचे हैं, आप हमें कब्रिस्तान में लेके आए हैं, यहाँ क्या करने वाले हैं आप? अली भाई ऐसा है कि जो हमीद साहब हैं, उनकी जो वाइफ है उनका नाम है फ़रा। अच्छा। और 4 दिन हो गए मुझे इसी काम करते हुए। अच्छा। और मैंने उस पर पढ़ाई की है, अपने अल्लाह वालों को बुलाया है। अच्छा। और जो है ना वो हिसाब किताब लगाया तो उन्होंने पता चला है कि इस कब्रिस्तान के अंदर ना जी उन्होंने कुछ चीज़ें बना के अमल करके ना दबाए हुए हैं। अच्छा इश्तियाक साहब, आपको ये मालूम कैसे पड़ा कि इसी कब्रिस्तान के अंदर दबाया गया? क्योंकि काफ़ी सारे कब्रिस्तान हैं, इसकी क्या रीज़न है? देखिए इसकी रीज़न ये है कि जहाँ आपके रिश्तेदार होते हैं, जी मतलब, और जहाँ आपका ब्लड हो जी, और वहाँ पे ये अमल ज़रा हैवी होता है और जल्दी पकड़ कर लेता है। अच्छा, मतलब कि ये भी बात मुझे अब पता चली है इश्तियाक साहब के थ्रू के जहाँ जिस कब्रिस्तान के अंदर आपका ब्लड ग्रुप का कोई भी रिलेटिव होता है, यानी कि आपके बड़े होते हैं, उस कब्रिस्तान के अंदर ये अमलात किए जाते हैं। जी। मतलब कि उनके बड़े हैं इस कब्रिस्तान में, उस बच्चे ने बताया। जी यहाँ पे उनके काफ़ी लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं। अच्छा, जिस वजह से ये अमल हुआ है। बिल्कुल सही है जी। आप नाजरीन देख सकते हैं कि हमारा क्योंकि जो काम होता है वो फ़ेक लोगों को एक्सपोज करना होता है, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि अगर तो हमारी वजह से किसी को कोई वजीफ़ा मिल जाए या किसी की मदद हो जाए, अल्लाह और उसके पाक महबूब की बारगाह में आप अगर झुक जाएं, अगर उनके बताए हुए रास्ते पे चल पड़ें तो यकीनन आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इसी तरह से इश्तियाक साहब भी हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई कॉल आती है तो हम कोशिश करके उसको कोई ना कोई ऐसा वजीफ़ा बता देते हैं ताकि चले वो परेशान है तो उसकी परेशानी दूर हो जाए। अब इश्तियाक साहब हम क्या करेंगे? उनके जो आप कह रहे हैं क्या दबाया गया उसका इधर? उनका एक तो बंदिश की गई है औलाद की, अच्छा, कारोबार की, और उनका ज़हन, मतलब वो कुछ करना भी चाहते हैं वो कर नहीं सकते। दिमागी तौर पे बंदिश है। अकल बंदिश, सोच बंदिश, मतलब हर किस्म की बंदिश की है।
अच्छा, अब हम कैसे उसको ढूंढेंगे? अब ये कब्रिस्तान नाज़रीन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हर कब्रिस्तान ही बड़ा होता है। यहाँ भी सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों कब्रें हैं। ये कब्रिस्तान का हमें मालूम पड़ा है कि ये इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन से भी पहले का कब्रिस्तान है। अब हम पूरा कब्रिस्तान है, कैसे हम ढूंढेंगे? ये पहले भी ऑफ कैमरा भी इन्होंने पढ़ाई की है, इन्होंने इधर उधर जाके देखा है सारा। अब इन्होंने हमें इशारा दे दिया है कि आप अपना कैमरा ऑन करें, हम करीब पहुंच चुके हैं। लगता है इश्तियाक साहब हम इस वक्त जिस हाथ के अंदर हैं यहीं पे हैं ये मामला? जी अली भाई, जब मैं पढ़ाई करता हूँ ना तो मेरे वो ऐसे जैसे कोई चीज़ रुकावट नहीं करती, हाँ, बांध रही है मुझे यहीं से ना, इसी इतने एरिया में ही ना जी, मुझे वो चीज़, वो आसार जो है वो वो नज़र आ रहे हैं और मेरे वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप कैमरा बंद कर देंगे तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, अगर हम कैमरा बंद कर देंगे तो फिर अगर एकदम से वो चीज़ आपको मिल गई तो फिर हम कैसे लोगों को दिखा सकेंगे? इसलिए अगर हम चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई शुरू करें, यहाँ पे आपको लग रहा है वो चीज़ है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप अपना अमल जारी रखें। आप अल्लाह का नाम लेके वो जो हमारे हमीद भाई हैं उनकी मदद के लिए जो होता है आप करें, अल्लाह खैर करे। चले जी, इंशाल्लाह मैं करता हूँ जी। ये हमारे साथ इश्तियाक साहब हैं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए लगे रहते हैं, किसी न किसी तरह से मदद करने के लिए। ये अब अपने तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये जो दरख्त है, ये कब्रिस्तान है, रात का ये टाइम है। इस रात के इस टाइम पे हम सिर्फ़ और सिर्फ लगे हैं तो एक हमारा भाई और उसकी बीवी जिनके साथ ये मसला पेश आया, ठीक है। आप यकीन जानिए, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि आप वीडियोस शायद अपने लिए बनाते हैं। यार ऐसी बात नहीं होती है। हम रातों को इस टाइम पे, मैं अक्सर वीडियोस में टाइम भी दिखाता हूँ, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं रात के टाइम कब्रिस्तानों में हम बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद हो सकता है हमारी वजह से हम किसी का वसीला बने और अगले बंदे की परेशानी दूर हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है उसके साथ साथ आपको एक और रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात वाक़ये पेश हुए हैं जिनमें ब्लैक मैजिक के मुतालिक लोगों को एक्सपोज किया गया। आप वो वीडियोस भी देखा करें और उस पर सबक भी हासिल किया करें। अब देखें ना, इश्तियाक साहब लगे हुए हैं, ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि चलो हो सकता है इनकी वजह से उनका घर बचता है। अल्लाह की ज़ात है बचाने वाली, लेकिन इनकी वजह से अगर बचता, ये वसीला बन जाए तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। तो खैर आप भी हमारे साथ साथ रहें। इश्तियाक साहब भी लगे हुए हैं अपने अमल में, तो देखते हैं क्या होता है। शम्सुद्दुहा सदरुल उला नूरुल हुदा काइफुल वरा मिस्बाहुल जमील शम शफील उमम साहिबुल जूद वल करम वल्लाहु वासिमहु व जबरील खादमहु वल बुराक मरकूब व महराज सफरो सिदरतुल मुंतहा मुकाम काबा कौसैन मतलूब वल मतलूब मकसूद वल मकसूद मौजूद सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन शफील मुज़निबीन अनीसुल गरबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीना मुराद मुश्तकीना शम्सुल आरिफीना सिराजुस सकलैन मिसबाहिल मुक़र्रबीना मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सैयद सकलैन नबिल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतैन फ़िद्दारैन साहिब काबाए कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल। आप देख सकते हैं नाजरीन, मौलाना मौलाए सकलैन अबुल घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचे हैं सिर्फ इसलिए बिन अब्दुल्लाह। इश्तियाक साहब ने बोला कि मुझे इशारे नज़र आ रहे हैं। या हय्युल मुश्तक़ून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्तग़फिरुल्लाज़ी या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इश्तियाक साहब ये इधर आए। या हय्यु या क़य्यूम ला, ये मिट्टी मुझे नरम लग रही है, यहाँ से तो नहीं। अंत सुब्हानका इन्नी, ये मेरा कैमरामैन आगे आके दिखाए। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला, ये देखें मुझे यहाँ सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अच्छा इश्तियाक इन्नी साहब, कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सल्ली अला मुहम्मद व आलि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इश्तियाक साहब, ये जो हम मतलब कि आप जैसे नूरानी वजीफ़े कर रहे हैं नूरी इल्म के ज़रिए, अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि ब्लैक मैजिक का जो तोड़ होता है वो ब्लैक मैजिक से ही होता है। क्या ये भी सच है कि झूठ है? सल्ली अला। देखिए अली भाई, बात जो है ना, एक पाक चीज़ है, नूरी अमल है पाक। ये कुरान पाक की आयतों से पढ़ा जाता है और इनके मुवक्कलात होते हैं। जो जिसको ब्लैक कहा जाता है ये एक नापाक चीज़ है। अच्छा। और गैर मज़हब चीज़ है। अच्छा। ये जो चीज़ें होती हैं ये नापाकी मांगती हैं। ये जो गैर मज़हब लोग हैं, मतलब अच्छा। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उनकी आल है, उम्मत है, इसलिए हमें ये ज़ेब नहीं देती। और काला इल्म करने वाले लोग जो होते हैं उनके आप फेस देखें, उनके ऊपर वो जो हमारा रंग ब्लैक भी होगा ना मुसलमान का, लेकिन उसके अंदर एक शाइन होगी, एक अल्लाह की तरफ से नूरानियत होगी। और ये जो वो कितना भी होगा वो, लेकिन उसके अंदर फेक जैसे लानतें पड़ी होती हैं, एक वो उसका फेस उसके अंदर वो नूरानियत नहीं होती। ऐसे ही है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जितनी जगह हैं हमें मुश्किल ही है कि यहाँ पे कोई चीज़ मिले। आप मुझे थोड़ा टाइम दें। अच्छा। तो थोड़ा कैमरे को बंद करना पड़ेगा 5-10 मिनट के लिए, फिर मैं आपको बुलाता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे बैठने दें, तन्हाई दें मुझे। ठीक है व्यूअर्स, हम थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ़ कर रहे हैं इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे। फिर देखें, ये कह रहे हैं कि हमें कुछ पढ़ना है कुछ देर के लिए, तो चले ये तब तक ये पढ़ लेते हैं, तो हम कैमरा बंद कर देते हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, हमारी वीडियो को देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपको भी कोई परेशानी होती है, ये स्क्रीन पे जो नंबर दिया जाता है ये आप लोगों के लिए दिया जाता है। आप इस नंबर पर रब्ता करें, कोई परेशानी है, कहीं भी आपको कोई बंदा नज़र आता है काला जादू करता हुआ, ब्लैक मैजिक करता हुआ, किसी तरह से स्कैम करता हुआ, हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। अभी फ़िल वक्त के लिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ताकि ये अपना काम कर लें। सकते हैं ये मामला जो भी हैं ये आपको पहले बताया गया है। एक बंदा है हमीद नाम का, जिसके ऊपर कुछ अमलात हुए हैं। तो इन्होंने जब पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद ये कहते हैं कि इस कब्रस्तान के अंदर उनके कुछ तवीज़ात दबाए गए हैं। अब ये वो सर्च कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इलाही कर करम, और हम काफ़ी देर से सर्च कर रहे हैं। पहले कैमरा बंद था तब भी हम लगे रहे, वीडियो शुरू की, फिर इन्होंने बोला कि आप कैमरा बंद कर दें, मुझे सर्च करने दें, मुझे पढ़ाई करने दें। अब एक अहाता महदूद कर दिया गया है कि इसी के अंदर है जो भी मामलात है। इश्तियाक साहब समझ आ रही है? अली भाई इधर वो इधर 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 साइड पे हो जा, इधर है, इस एरिया में है। ये देख मेरा कैमरा मैंने आपको पहले दिखाए, इस एरिया में। उधर तो पौधे लगे हुए हैं, वहाँ तो नहीं हो सकता। आप पीछे 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 रहना है, आपने नहीं कुछ करना जब तक मैं कहूँ ना। ये इधर ही है, कन्फर्म है, ये इधर है, इधर है, इधर है। बिस्मिल्लाह इधर है, इधर है, इधर 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 बड़ा है, इधर ही है, इधर ही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जितनी देर में कड़ा नहीं लगाना उतनी देर आप सामने नहीं आएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास अलाइन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास वन नास वन नास वन नास।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास वन्नास वन्नास। औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये आप दिखाओ आगे कैमरामैन मेरा दिखाए अल्लाहु पहले अकबर। कि ये तस्बीह है। औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे ये शाह साहब ने बोला है कि इस जगह पे कुछ दफन है। इधर कन्फर्म है। यहाँ तो ये पौधे लगे हुए हैं, ये कैसे, ये देख सकते हैं, ये तो सारे पौधे इधर लगे हुए हैं, तो इधर कैसे दफन हो सकता है? बस हो सकता है ये जो किया गया ना, रूहानी मामलात होते हैं, आपको नहीं पता। अच्छा, ये वो चीज़ हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से आगे है। जहाँ पे आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे ये शुरू होता है। देख लें व्यूवर्स कैसी बात है। देख सकते हैं क्योंकि इस वक्त आप ये चेक करें, ये देख रहे हैं। हाँ जी इश्तियाक साहब, इश्तियाक साहब इधर है भी है ना कुछ? तो मेरी पता अली कितनी ताकत लग रही है मेरी रूहानी, मेरे जिस्म के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, बड़ा हैवी किस्म का अमल है। चलो अब इसको खोलते हैं। मैं शुरू करूं? नहीं तुम ना हाथ लगाना। नहीं नाजरीन आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हमें जो हमीद साहब ने कॉल की थी, जिनका एक प्रॉब्लम चल रहा था, मसला था कि उनकी फ़ैमिली पे ब्लैक मैजिक था, ठीक है। इश्तियाक साहब ने अपने नूरी इल्म के ज़रिए जब देखा, काफ़ी दिन से ये मेहनत कर रहे थे, इनके बकौल इनको ये पता चला है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तवीज़ात दबाए गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ है भी या कि नहीं है, लेकिन इश्तियाक साहब काफ़ी देर से लगे हुए हैं। हमें यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। हम मुसलसल जो है कोशिश कर रहे थे। कोई लकड़ी पकड़ो वहाँ से, वो वाली लकड़ी पकड़ो इधर से, ये वाली। यहाँ पे है भी है ना? ये देखो, ये देखो 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 नीचे जी, देखो, जी। ये कुछ है। हाँ तो ये देखे, कैमरामैन मेरा आगे आगे दिखाओ ज़रा। ये देखो, ये देखो, एकदम से आदमी कड़ा मैंने मार दिया इसे, इसका अमल मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है नाजरीन, ये मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा रहा होगा कि ये कोई तवीज़ नज़र आ रहे हैं ना? हाँ जी, ये कुछ है, तवीज़ ही है और भी कुछ है इसके अंदर। ये देखो, ये तो ये गुड्डा है। अच्छा, कोई पुतला बना हुआ है? ये कोई पुतला बना हुआ है। इसको खोलते हैं ज़रा, दूसरा देखें इसके एंड तक। और भी है? हाँ और भी कुछ चीज़ है, उसको देख लेते हैं फिर बाद में दिखाते हैं। ये नाजरीन आप देख सकते हैं किस तरह से ये अमल किए जाते हैं। कब्रस्तानों में तवीज़ात दबाए जाते हैं, लोगों के घरों में, किसी के घर में कोई लड़ाई पड़ी है, कोई झगड़ा पड़ा है, कोई बंदिश हुई है, तो ये सारे मामलात इस तरीके से होते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि इश्तियाक साहब 2 घंटों से कब्रस्तान में सिर्फ ये सर्च कर रहे थे कि हमें वो जगह मिल जाए जहाँ पे ये मामलात हुए हैं। ये क्या है? ये भी है कुछ? ये भी कुछ है, तवीज़ बना हुआ है। ये भी कुछ चीज़ बनी हुई है। यहाँ तवीज़ है, तवीज़ लिखा है। ये भी इनके ऊपर से आप मट्टी देखें ना, ताकि हमारे जो नाज़रीन, इसको मैं दिखाता हूँ। ये कुछ नक्शा है, इसके अंदर क्या है ये देखते हैं, किस पे ये अमल किया हुआ उन्होंने। अच्छा जी नाजरीन, ये आज का जो हमारा ये जो ऑपरेशन है, ये समझ लें एक मियाँ बीवी की ज़िंदगी है, ठीक है। यहाँ पे उनके कुछ तवीज़ात दबाए गए थे और ये तवीज़ आप देख चुके हैं, ठीक है। हमने बहुत देर लगा के बड़ी मेहनत के साथ ये जगह को जब सर्च किया है, सर्च करने के बाद इश्तियाक साहब ने बोला कि यहाँ पे तवीज़ आता है। इश्तियाक साहब ये खोलेंगे ताकि लोगों को पता चले कि इसके अंदर है क्या है।
अब देख लें लोग किस तरह ख़राब करते हैं लोगों के घर, किस तरह उजाड़ते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर आके उनके पुतले बना के, या पता नहीं क्या, अभी तो हम खोलेंगे तो पता चलेगा। अभी तो इश्तियाक साहब इस चीज़ को ज़्यादा जानते हैं, हमें तो नहीं पता। इश्तियाक साहब देख लीजिएगा कोई नुकसान ना हो। नुकसान वाले काम मैंने बांध दिए। अच्छा, इंशाल्लाह ताला अब ये कोई नुकसान नहीं देगा। ये देखें, ये देखें, ये तो लिखा हुआ है कुछ ना, ये बंदिश औलाद। अच्छा, ये तो नाम भी लिखे हुए हैं, हमीद है। ये हमीद है और ये शायद पूरा खोल के उसकी देखें। वाइफ का नाम होगा। वाइफ है फरा। फरा, वो ये फरा है। अच्छा, ये ताला लगाया गया कुछ इस तरह। ये जो बंदिश होते हैं बांध देते हैं, मतलब एक हाँ, चीज़ हाँ, को बांधना, उसको इसकी चाबी कहीं फेंक देते हैं। ओए ये देखें, ये दिखाएं जी नाज़रीन को। ये देखें जी, ये ये देखें। तवीज़ है, जो असल काम था वो इसी का था ना। हाँ जी, बंदिश है, कारोबारी, अक्ल, सोच, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये तवीज़, ताला। ये ताला, और ये खोदा गया था खड्डा एक कब्रिस्तान के अंदर। घर बैठी, ये दोनों जो पुतले हैं ये उनके ही हैं। हाँ, ये मियाँ बीवी के पुतले बनाए हुए हैं, ये मियाँ बीवी के पुतले बना के इस ज़मीन के अंदर दफन किए गए हैं कब्रिस्तान में। और ये तो शुक्र है कि अभी ये 3 दिन पहले उनकी कॉल आई है कि कहते थे पहले हम नॉर्मल था, लेकिन 3 दिन हो गए हम बेहोशी की हालत में। एक साहब से मेरी वाइफ को होश ही नहीं आ रही, तो ये उसी दिन से इन्होंने पढ़ाई शुरू की। और ये मुझे लगता है ये ताज़ा ही है, ताज़ा ही है, ताज़ा ये वाले जो तवीज़ात हैं। हाँ, ये ताज़ा अमल है। और ये मेडिकल कोई भी इन्होंने करवाना है तो वो क्लियर आना है, मेडिकल में कुछ भी नहीं आना। अच्छा, ये अमल जो होता है ये मेडिकल में नहीं आता। यानी कि मेडिकल के अंदर यही आएगा कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रिपोर्टें क्लियर होंगी, लेकिन वो बंदा जो है 4 पे भी पड़ा रहेगा। ओए होए होए। ये दूसरा भी खोल के देखते हैं, दूसरे में क्या है। नाज़रीन ये देख लें, ये लोगों का हाल है। हसद इतना फैल चुका है, समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये अब देखें ज़रा, अब ये खोल रहे हैं, ये भी ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या है। अब मैं तो हैरान इन चीज़ों से कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखें, ये देखें जी, ये तो पुतला बना हुआ है। ये तो दो, ये देखें क्या बना दिया उन्होंने उल्लू के पट्टों ने। ये कैसे खन्नास लोग हैं यार। ये देखो, ये देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए। ये देखें कितने खन्नास। ये 2 पुतले हैं ना। हाँ, ये मर्द का है। ये देखो ऊपर लगाया भी, सुइयां लगी हुई हैं। अच्छा अच्छा, ये मर्द का पुतला है, ये ब्लैक, ये औरत है, वाइट कलर का औरत का पुतला है। ये कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया है। क्या जुल्म कर रहे हैं यार। देखें, ये पहले मेरा कैमरामैन दिखाए जूम करके। इसके ऊपर भी लिखा हुआ देखें, ये भी नक्श बना हुआ, ये भी तवीज़ है। ये भी तवीज़ है। देखें तो बस, कितने जालिम लोग हैं यार। पता नहीं इन्होंने मरना नहीं है। ये रहने दे, अब हाथ ना लगाएं ज़्यादा, आपको भी कोई नुकसान ना हो। ये बस देख लें नाजरीन, ये तवीज़ मुझे पुराना लग रहा है, ये पता नहीं कब का है। पुराना ही लिखा हुआ है। हाँ, ये पता नहीं कितने दिन से पहले कहीं बनाया ये इन्होंने। पहले के कह रहे हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा ये है, बाद में बनाया। ये कैमरामैन दिखाए। ये जो चीज़ें हैं, ये जो पुतले हैं, ये पुराने हैं, अल्लाह जाने कब से दफन है, और ये 2-3 दिन पहले के होंगे। ये ताज़ा अमल हुआ है। अच्छा, ये दूसरा, यानी कि ये जो अमल किया गया है, ये कि मियाँ बीवी को बीमार करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसके ऊपर बंदिश करने के लिए किया गया है। कब्रिस्तान के अंदर ला के दफन किया गया है। यानी कि हमें पता ही नहीं अभी ये जादूगर कौन है, किसने किया है, और एक फैमिली को बर्बाद किया जा रहा था। अब आप क्या कहते हैं कि ये हो गया बंद? इसका अमल ख़त्म कर दिया मैंने, अमल बांध दिया है। अब ये ऐसे ही है जैसे कोई आम चीज़ पड़ी हुई है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए क्लोज करके भी ये व्यू, कि ये आज की जो हमारी स्टोरी थी, ये असल में एक बंदा था हमीद नाम का, उसने हमसे रब्ता किया था कि मेरे कुछ मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, मेरे पे अमल हो रहे हैं, तो प्लीज़ पढ़ाई की जाए। इश्तियाक साहब ने उनके साथ जो भी कोऑपरेट किया, उनके लिए अमल किया। अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ी सबीलिल्लाह अमल करने के बाद पता चलता है कि उनके पुतले बनाए गए हैं, और वो पुतले अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाल दिए हैं। अब ये कैसे अमल ख़त्म होगा ताकि उसका नुकसान रुक जाए? ये अली भाई ऐसा है कि अब इस पे मैंने 11 दिन पढ़ाई मुकम्मल करूँगा। 11 दिन पूरे हो जाएंगे ना, जब भी इसका बिल्कुल एक बाल बराबर भी अमल नहीं रह जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएंगे। वो मेरे राब्ते में है, जैसे जैसे वो मैं पढ़ाई करता रहूँगा, उनको पानी वगैरह बना के दूँगा, नक्श दूँगा इंशाअल्लाह ताला,
अल्लाह पाक करम कर देगा उनके ऊपर। चले व्यूअर्स, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इश्तियाक साहब ने हमारा साथ दिया, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप लोगों से भी गुजारिश है कि कोई भी फ़ेक आमिल आपकी नज़र में हो, कोई स्कैम कर रहा हो, कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई आपको ब्लैक मैजिक कर रहा हो, आप अगर देखें अल्लाह की रज़ा के लिए अगर वजीफ़ा कर लेना कुरान पाक से, तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएगी। हमें काला इल्म वालों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो लोग कहते हैं जी काले इल्म का तोड़ काले इल्म से होता है, ये सब बकवास है। आप किसी पर ट्रस्ट ना करें। फेसबुक पे आपको पोस्ट आए, कुछ भी आए, ये सब झूठे लानती इंसान होते हैं। जब भी आपने अपनी परेशानी को शेयर करना है, अल्लाह की ज़ात के साथ करना है, अल्लाह के कुरान से उसका इलाज निकालना है, वहीं से आपको वजीफ़े मिल जाते हैं। नहीं आपको समझ आती है, हमें बताएं, हम आपको वजीफ़ा बताएं, आप वो वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। खैर अब जी मैं एक बात करना चाहता हूँ। आजकल टिकटॉक के ऊपर है, यूट्यूब पे है, आमिल बने हुए हैं, और मेरे पास केस आया एक लड़के का, जवान लड़का, उनके मियाँ बीवी का कोई मसला हो गया, औरतें ये कर रही हैं कि जी मुझे इतने पैसे भेज दो, 25-30 हज़ार खा लिया उस औरत। अच्छा हाँ ऐसा होता है, ये ओरिजिनल कल मेरे पास फ्रॉड हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि अक्सर जो है ना, मुझे भी कंप्लेन आती है, बताते हैं जी हमने 50,000 दे दिया, हमने 1 लाख दे दिया, तो क्या फ़ायदा, आपको यही नहीं पता आगे बैठा चाहे बच्चा हो, ना वो इनको जानते हैं ना पहचानते हैं, बच्चों को पैसे भेज रहे हैं, वो शाह साहब बने हैं, कोई कुछ बना हुआ है, आप अमल करवा रहे हैं। वो बेचारा रो रहा था मेरे पास, इतने पैसे, उनका कोई ड्रेस नहीं होता, उनका कोई पता नहीं होता, तो बस खा लें पैसे इतने। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अल्लाह के पाक कलाम से अपने आप को ठीक करें, अल्लाह का और उसके महबूब का जिक्र करें, उनके राह रास्ते पे चलें, इंशाल्लाह आपकी मुश्किलें भी आसान हो जाएगी। स्क्रीन पे ये नंबर आ रहा है, अगर आपकी नज़र में कोई भी स्कैम हो, कोई फेक बंदा हो, इस नंबर पे इतला करें, इंशाल्लाह हमारी टीम आप तक पहुँचेगी और जितना हो सकता है आपके लिए हम करेंगे। बाकी आज की वीडियो में एक सबक मिला है कि कभी भी आप इश्तियाक साहब, अक्सर ये चीज़ पहले भी मैं लोगों को कहता हूँ, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा अमल हो रहा है, क्योंकि ये हमीद ने ये बात भी बताई थी कि हम अक्सर कपड़े अपने जो है ना वो बेच दिया करते थे, तो हमें लगा कि हमारे कपड़ों की वजह से ये मामला ख़राब हो रहे हैं। एक अपने बाल, जो हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, ठीक है, अपने बाल जो करती हैं बेच देती हैं बाल, और ये लोग इस पे अमल होता है, बालों पे, नाखून पे अमल होता है, ठीक है। आपके जो पुराने कपड़े होते हैं इनके ऊपर नक्श बने जाते हैं, वो दिल खींचती है, दिल उड़ता है, दिल नहीं लगता। बंदा समझ होता है मेरा ब्लड प्रेशर लो है, हाई है, वो इस चक्कर में होता है, लेकिन वो अमल, सर में दर्द रहती है, आंखें भारी रहती, कंधों पे वजन रहता है, ये सब रूहानी मामलात होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि अब हम ये जो सामान है ये क्या करेंगे, इसका आप लेके जाएंगे साथ, पकड़ें आप इसको, उसी के अंदर लपेट लें, ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये अमल जो बंदा है उसको हम वीडियो में दिखाएंगे कि भाई आपका अमल कंप्लीट ख़त्म हो चुका है, और इंशाल्लाह उसको पता भी चल जाएगा जब वो उसका दिल हल्का हो जाएगा, दिमाग हल्का हो जाएगा। अभी वो क्या कंडीशन थी उनकी इश्तियाक साहब, अभी वो किस हालत में है? अली भाई अभी तो उनको सूरत, जैसे बंदे कहते हैं तेरी सूरत ही कायम नहीं है, उनकी सूरत नहीं थी, उसको बात ऐसे जैसे पागल बंदा नहीं वाई ताई मार रहा होता, इधर की बात इधर कर रहा है, इधर की बात इधर कर रहा है, मतलब उसको शायद पता ही नहीं, उसे समझ नहीं आ रही थी। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और उसके लिए एक वसीला बने, ये मुश्किल हल हुई। इसको अब इश्तियाक साहब देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, 11 दिन उसके अमलात ख़त्म हो जाएंगे। फ़िलवक़्त के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, और ये भी स्टोरी जो है ये रात को हम शूट कर रहे हैं, तकरीबन 12:15 या 12:30 का टाइम हो चुका है। वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो में टाइम दिखाता हूँ, लोग भी अक्सर, ये आपको चौकीदार की विसल की आवाज़ भी आ गई होगी, यहाँ से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस टाइम पर लगे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको गूगल से टाइम इसलिए दिखा देता होता हूँ कि अक्सर लोग कह देते हैं कि पता नहीं ये ख़ुद वीडियो बना लेते हैं, तो भाई ख़ुद नहीं बनाते हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए निकलते हैं और रात के टाइम निकलते हैं। ये देखें, ये राइट नो टाइम पाकिस्तान में जो शो हो रहा है गूगल से 12:18, ठीक है। हम बहुत देर से लगे हुए हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल में कामयाब हो गए। खैर चलते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम एक रात में 2-2 जादूगरों को भी पकड़ते हैं। अक्सर जो होता है कि एक जादूगर 4 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, एक जगह पे गए हैं, वहाँ से दूसरी जगह पे, हमारे लिए बड़ी मेहनत होती है। खैर आज का जो मामला था ये लाहौर की सरजमीन पे ही हो रहा था, इसलिए हमने इसको जल्दी जल्दी हैंडल कर दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।